movements, skewness and kurtosis. Okay, so movements क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, क्यों हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट्स, सबसे पहले ये समझना है. ठीक है, तो समझते हैं कि मूवमेंट्स होता क्या है. तो मूवमेंट्स हमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी शेप को समझने में हेल्प करते हैं. सिर्फ मीन देखने से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ पता नहीं चलता है. ठीक है, इस वजह से हम मूवमेंट्स का यूज करते हैं. मूवमेंट्स जो है वो किस लिए यूज आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के शेप को समझने में हेल्प करते हैं. आप सिर्फ मीन देख के नहीं बता सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ठीक है, जो मूवमेंट्स है वो आपको क्लियर पिक्चर देंगे कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप क्या है. अंडरस्टूड. देखो, सोचो कि दो क्लास है. ठीक है, क्लास ए एंड क्लास बी, दो क्लास है जिसका मीन जो है वो क्या है, दोनों का ही 60 है. मीन मार्क्स दोनों का ही 60 है, क्लास ए का भी क्लास बी का भी 60 है. पर मीन दोनों का सेम है, पर जरूरी नहीं है ना कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो. मीन मान लो क्लास ए का लिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन 58 से 62 के बीच में, और हो सकता है क्लास बी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20 से 100 के बीच में लिया गया हो. तो ये दोनों ही जो है वो मीन तो सेम है, पर इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट है, अलग है. तो सिर्फ आप मीन देख के नहीं बता सकते हो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा होगा. ठीक है, वहां पे किस चीज का काम यूज आता है, वहां पे हम मूवमेंट्स का यूज करते हैं. ठीक है, अब देखो 4 तरह के मूवमेंट है, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट एंड फोर्थ मूवमेंट. तो जब 4 तरह के मूवमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली ये चारों कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बताते होंगे. तो चलो इसे समझते हैं. तो हर मूवमेंट क्या बताता है, जो पहला मूवमेंट है वो मीन बताता है. पहला मूवमेंट हमें मीन बताता है. ठीक है, मीन मतलब क्या, लोकेशन. मीन मतलब क्या, लोकेशन. ठीक है, तो फर्स्ट मूवमेंट हमें बताता है मीन मतलब लोकेशन बताता है कि डाटा का सेंटर जो है वो कहाँ पे है. ठीक है, क्या बताता है फर्स्ट मूवमेंट की मीन मतलब कि सेंट्रल लोकेशन ऑफ डाटा. क्या मेजर करता है फर्स्ट मूवमेंट, तो ये बताता है कि मीन की जो लोकेशन है, मतलब डाटा का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, ये बताता है हमारा फर्स्ट मूवमेंट. ठीक है, वही सेकंड मूवमेंट क्या बताता है, सेकंड मूवमेंट हमें बताता है वेरिएंस. वेरिएंस का मतलब स्प्रेड ऑफ डाटा, या कह सकते हो इसको डिस्पर्सन. जो सेकेंड मूवमेंट है वो हमें डिस्पर्शन बताता है कि डाटा जो है कितना स्प्रेड आउट हुआ है. ठीक है, डाटा कितना स्प्रेड आउट हुआ है ये सेकेंड मूवमेंट बताता है. फॉर एग्जांपल इस तरह से समझो कि फर्स्ट मूवमेंट जो है ये बताता है कि एवरेज वैल्यू क्या है, किसी भी डाटा की एवरेज वैल्यू क्या है, मीन क्या है. ठीक है, और मीन से हमें पता चलता है लोकेशन क्या है, वो सेंट्रल लोकेशन ऑफ डाटा से किस तरह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा है. ठीक है, तो एवरेज वैल्यू का आंसर देता है फर्स्ट मूवमेंट, और इस तरह एवरेज वैल्यू का आंसर देता है, प्लस इसे कह सकते हैं कि मीन की लोकेशन बताता है. दूसरा जो है सेकेंड मूवमेंट जो है वेरिएंस बताता है. वेरिएंस मतलब डिस्पर्सन, कि डाटा जो है कितना स्प्रेड आउट हुआ है. मतलब ये सेकेंड मूवमेंट जो है डाटा मीन के अराउंड कितना फैला हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर देता है. ठीक है, डाटा जो है मीन के अराउंड कितना स्प्रेड आउट हुआ है या कितना फैला हुआ है, इस चीज का आंसर सेकेंड मूवमेंट हमें देता है. थर्ड मूवमेंट की बात करें तो थर्ड मूवमेंट में जो है, थर्ड मूवमेंट हमें स्क्यूनेस बताता है. स्क्यूनेस असिमेट्री मतलब बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेफ्ट है या राइट है, किस तरफ झुका हुआ है, ये जो है हमारा थर्ड मूवमेंट बताता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें थर्ड मूवमेंट देता है. ठीक है, फोर्थ मूवमेंट क्या बताता है, फोर्थ मूवमेंट हमें बताता है कर्टिसिस के बारे में. कर्टिसिस मतलब पीकनेस बताता है. पूंछ जो हम पढ़ाया था ना मैंने पिछले वीडियो में, कि टेल को ऐसे समझो कि पूंछ की आकार का जो शेप होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन को. ठीक है, तो कर्टिसिस हमें क्या बताता है कि पूंछ की हाइट कितनी है, ठीक है, पिकनेस कितनी है, या कह लो इस तरह से टेल की पिकनेस कितनी है, ये हमें बताता है कर्टिसिस. ठीक है, तो कर्टिसिस हमें फोर्थ मूवमेंट में जो है कर्टिसिस का पता चलता है. ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सट्रीम वैल्यू कितने हैं और पीक कितनी शार्प है.
ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब आउटलायर्स कितने हैं और पीकनेस कितनी शार्प है। और किस चीज का क्वेश्चन का आंसर देता है फोर्थ मूवमेंट? फोर्थ मूवमेंट हमें ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा पीक पे है या फ्लैटर है। नॉर्मल जो कर्व है वो तो नॉर्मल होगा शेप में, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो पीक पे तो नहीं है या ज्यादा फ्लैटर तो नहीं है। इस चीज के बारे में जो है कर्टिसिस बताता है, और ये कर्टिसिस कहाँ डील होता है? मूवमेंट में, फोर्थ मूवमेंट पे। ठीक है। तो मूवमेंट का यूज क्या है? तो मूवमेंट का यूज है डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपैरिजन करने के लिए, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में इसका यूज है, इकोनोमेट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी के मॉडल में मूवमेंट्स का यूज है, और डाटा के बिहेवियर को समझने के लिए हम मूवमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। मतलब एक तरह से मूवमेंट को एक माउंटेन की तरह इमेजिन करो कि जैसे फर्स्ट मूवमेंट जो है वो मीन को बता रहा है, तो मीन मतलब क्या? माउंटेन का सेंटर कहाँ है ये बता रहा है। लोकेशन के बारे में पूछा, बताया ना कि समझो इस तरह से कि फर्स्ट मूवमेंट जो है हमें क्या बता रहा है कि इस माउंटेन का सेंटर कहाँ है। ठीक है। ये फर्स्ट मूवमेंट बता रहा है, माउंटेन का सेंटर को हम बोल देंगे मीन। सेकेंड मूवमेंट हमें वेरिएंस बता रहा है। वेरिएंस मतलब माउंटेन कितना वाइड है, ये कितना वाइड है, ये इसकी वाइडनेस जो है सेकेंड मूवमेंट बता रहा है, वेरिएंस बता रहा है। थर्ड मूवमेंट हमें स्क्यूनेस बता रहा है। स्क्यूनेस की माउंटेन किस साइड झुका हुआ है, कहीं माउंटेन इस तरह से सेंटर पे झुका है या फिर माउंटेन जो है इस साइड ज्यादा झुका है। ठीक है। एंड फोर्थ मूवमेंट हमें कर्टिसिस बताता है कि माउंटेन की पीक कितनी शार्प है। ठीक है। कहीं इस तरह इतना पीक पे तो नहीं है, या फिर बस इतना ही इसका अरावली रेंज है कि हिमालय रेंज है। ठीक है। इस तरह की चीज जो है वो कर्टिसिस हमें फोर्थ मूवमेंट में बताता है। ठीक है। तो मूवमेंट्स आर स्टडी बिकॉज दे प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स लोकेशन, डिस्पर्सन, असिमेट्री एंड पीकनेस। अंडरस्टूड? अच्छा, अब हम जो है मूवमेंट्स के फर्स्ट मूवमेंट एंड सेकंड मूवमेंट के ऑर्डर को समझते हैं कि वो किस तरह से, किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूला कह लो या उसका रिप्रेजेंटेशन समझ लो। तो देखो, फर्स्ट मूवमेंट को जो है हम ये सॉरी फॉर पीडीएफ। देखो फर्स्ट मूवमेंट को जो है ना, मूवमेंट्स पहले तो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। म्यू जो हम बनाते हैं ना, म्यू, इस तरह से हमारा मूवमेंट रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। तो मूवमेंट जो वन होगा उसको हम ई एक्स इस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये क्या है? ई एक्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल लोकेशन एवरेज बताता है। मतलब कि अगर क्लास के मार्क्स का मीन 60 है तो एवरेज स्टूडेंट 60 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज जो है हम फर्स्ट मूवमेंट में देखते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? हो सकता है यूजीसी नेट में आपको सॉल्व करने के लिए ना दे, बट माइट भी आपको मैच द फॉलोइंग में दे दे। तो यू हैव टू नो द लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट दीज टर्म्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। ओके। सो हमने क्या देखा कि फर्स्ट मूवमेंट जो है वो क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई एक्स, ई एक्स क्या है? एक्सपेक्टेड मीन दिखाता है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हम सेकंड मूवमेंट को जो है बस यहाँ पे जो म्यू वन लगा रहे थे, सेकंड मूवमेंट में म्यू टू लगा देंगे। ठीक है। म्यू टू लगा देंगे, और म्यू टू का किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? तो ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ठीक है। देखो ये तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? म्यू वन। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? म्यू टू से। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? म्यू थ्री से। एंड फोर्थ मूवमेंट किस तरह रिप्रेजेंट होगा? म्यू फोर से। ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि क्या फॉर्मूला है इसका। तो म्यू वन मतलब मूवमेंट वन जो है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ई एक्स से। देन मूवमेंट टू को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर से। एंड स्क्यूनेस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो थर्ड मूवमेंट हमें स्क्यूनेस बताता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू थ्री सिग्मा क्यूब। ठीक है। म्यू थ्री सिग्मा क्यूब या स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब कह लो। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन की असिमेट्री मतलब टेढ़ापन मेजर करता है। ठीक। तो ये हो गया हमारा थर्ड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एंड फोर्थ मूवमेंट किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो फोर्थ मूवमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करने का है म्यू फोर
अपॉन में सिग्मा के पावर 4 या स्टैंडर्ड डेविएशन के पावर 4। ये डिस्ट्रीब्यूशन पीकनेस या टेल की जो है हैवीनेस बताता है। ठीक है, चलो ये हो गया ओवरऑल हमारा मूवमेंट कवर। अब देखो